आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैगवार फाइटर बॉम्बर्स में यूज होने वाले इंजन्स को लेकर। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जैगवार को लेकर एक हाइपर अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के इन फाइटर बॉम्बर्स की कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। लेकिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से इंजन को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप सभी के क्वेश्चंस को इंडिविजुअली आंसर करना मुश्किल था और इसी वजह से इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंडिजिनस ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आप पूरी तरीके से कंप्लीट पिक्चर समझ पाएंगे। अगर भारतीय वायुसेना के जैगवार फाइटर बॉम्बर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये फाइटर बॉम्बर काफी केपेबल सिस्टम्स है। लेकिन जब आप चाइना की बात करते हैं तो आपको ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो हाई और ड्राई एनवायरनमेंट में काफी आसानी से ऑपरेट कर सके। तिब्बत के साथ लगे हुए एयरबेसेस काफी हाई एल्टीट्यूड पर हैं और वहां पर करंट इंजन्स के साथ में जैगवार का ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। भारतीय वायुसेना की जैगवार फ्लीट को री इंजन करने के लिए हनीवेल को चुना गया था और हनीवेल ने अपने एक इंजन को मॉडिफाई करके इन जैगवार्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया। इस इंजन का नाम था हनीवेल F125IN इंजन और इस इंजन को लेकर कहा गया था कि ये जैगवार की मिशन कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। हनीवेल की प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये ट्रांसफॉर्मेशन 3 कैटेगरीज में होना था। पहला था एनहांस्ड मिशन कैपेबिलिटीज, यानी कि हनीवेल 125IN इंजन मिल जाने के बाद में ये जैगवार 30,000 फीट के एल्टीट्यूड से ज्यादा एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने में सक्षम होते। दूसरा, जेट इंजन की कैपेबिलिटी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में नीचे जाती है और इसी वजह से हॉट डे कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हनीवेल की तरफ से नया इंजन में प्रपोज किया गया था कि ये 25% ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा हॉट डे के ऊपर, जिसके चलते इसका टेक ऑफ डिस्टेंस लगभग 30% कम हो जाएगा। इसका क्लाइम रेट फास्टर होगा और अगर सिंगल इंजन पर लैंड करना पड़े तो ये एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन पर लैंड कर पाएगा। और तीसरी चीज कही गई थी कि इसकी सेफ्टी बेहतर हो जाएगी। देखिए, एल्टीट्यूड को छोड़कर ये तीनों की तीनों क्षमताएं हाई एंड ड्राई इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए थी। हालांकि अब इन इलाकों में भारतीय वायुसेना की तरफ से रनवेज एक्सटेंड किए जा रहे हैं, यानी कि अब ये एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड एयरबेसेस से उड़ सकते हैं और इन एयरक्राफ्ट को नए इंजन ना मिलने के कारण इनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई है। हालांकि नए इंजन बेहतर होते क्योंकि आपके पास में बेहतर एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने की क्षमता होती, आपके पास क्लाइंब रेट बेहतर होता और आप छोटे रनवेज पे ऑपरेट कर पाते। लेकिन हनीवेल की तरफ से इन इंजन को लेकर लगभग दुगनी कॉस्ट मांगी जा रही थी और भारतीय वायुसेना की तरफ से जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की गई तो बेनिफिट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। बदलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते ये एयरक्राफ्ट लगभग उतनी ही क्षमताएं अभी भी दे सकते हैं और इसी वजह से भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम के साथ में आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं पर अगर इंडिजिनस ऑप्शन की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना को एक इंडिजिनस ऑप्शन ऑफर किया गया था और ये इंजन था HAL के HTFE-25 का आफ्टर बर्निंग वेरिएंट, जिसको HTFE-40 नाम से ऑफर किया गया था। HAL की तरफ से इस इंजन के ऊपर आफ्टर बर्नर लगाकर टेस्ट किया गया था और फीजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में ही ये ऑफर दिया गया था। ये एक्सरसाइज साल 2019 में की गई थी और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करती तो इस इंजन को प्रोडक्शन में ले जाने के लिए लगभग 5 साल का समय लगता। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना का मानना था कि अगर साल 2019 में ये प्रोग्राम इनिशिएट किया जाएगा और साल 2025 में ये इंजन बनकर तैयार होंगे तो प्रोडक्शन रन कंप्लीट होते होते साल 2030 हो जाएगा और साल 2035 में वैसे ही जैगवार फाइटर बॉम्बर्स को रिटायर करना है। ऐसे में ये इंडिजिनस ऑप्शन भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं दे रहा था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना का मानना है कि जैगवार अपने करंट फॉर्म में भारतीय वायुसेना की लगभग सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण करता है और ये जो अपग्रेड किए जा रहे हैं उसके बाद इसकी क्षमताएं बढ़ेंगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हनीवेल का इंजन भारतीय वायुसेना की जैगवार की क्षमताओं को काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता, लेकिन उन इंजन्स के बिना भी यह फाइटर बॉम्बर काफी केपेबल सिस्टम है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके की टाइमलाइन के साथ में इंडिजिनस ऑप्शन अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए HTFE-40 को परस्यू करना मुश्किल है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।